कुफा के पास एक नदी के किनारे एक बुजुर्ग अकेले चलते थे। उनका पेट भरा नहीं था, लेकिन उनके दिल में ईमान की आग जल रही थी। जेब खाली थी, मगर दिल में खुदा का डर था और पूरा भरोसा था कि जो कुछ भी मिलेगा वो रब की मर्जी से होगा। नदी के बहाव में एक सेब बहता आया। बुजुर्ग ने देखा और दिल से कहा, हे अल्लाह, ये मेरा रजिस्टर है जो तूने भेजा है। उन्होंने वो सेब उठाया और खा लिया, पर जैसे ही पेट भरा उनके दिल में एक डर समा गया। क्या ये सेब किसी और का हक नहीं था? क्या मैंने बिना अनुमति ये नहीं खा लिया? उनके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। वे जानते थे कि बिना हकदार से माफी मांगे उनका दिल शांत नहीं होगा। उन्होंने तय किया कि जब तक सेब के मालिक को ढूंढकर माफी न मांग लूं, चैन नहीं आएगा। कई रास्तों से गुजरते हुए, जंगलों से होते हुए वे एक बाग तक पहुंचे। वहां सेब के पेड़ थे। बुजुर्ग ने दरवाजा खटखटाया। मालिक बाहर आया। बुजुर्ग ने बड़े विनम्रता से कहा, मैं एक गरीब हूं, मैंने आपके पेड़ का एक सेब खा लिया, कृपया मुझे माफ कर दें या उसकी कीमत ले लीजिए। मालिक ने गंभीरता से कहा, माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन कीमत यह है कि मेरी बेटी से शादी कर लो और उसकी पूरी जिंदगी उसकी सेवा करो। बुजुर्ग चौंक गए। दिल डरा, पर फिर भी उन्होंने पूछा, आपकी बेटी कैसी है? मालिक ने बताया, वह ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है, ना चल सकती है। बुजुर्ग के लिए यह सुनना बेहद मुश्किल था, लेकिन उनके अंदर एक आवाज आई, क्या अल्लाह के सामने खड़े होने का दिन इस जमाने के इस किस्म के दर्द से ज्यादा कठिन है? उन्होंने दिल से कहा, अगर ये रब की खुशी का रास्ता है तो मैं खुशी खुशी तैयार हूं। शादी हुई, लेकिन जब बुजुर्ग अपनी दुल्हन से मिले तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो लड़की जो उन्होंने स्वीकार की थी, वो बिल्कुल भी कमजोर या बीमार नहीं थी, बल्कि वो चांद की तरह खूबसूरत, समझदार और बात करने वाली निकली। बुजुर्ग ने पूछा, क्या आप सच में वही लड़की हैं? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं ही हूं। मालिक ने बताया, मैंने तुम्हारे टेस्ट के लिए ये सब झूठ बोला था, असल में वो सब दिखावे थे। मेरी बेटी कुरान की हाफिजा और हदीस की ज्ञानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुदा के रास्ते में सच्चाई, डर और पूरी निष्ठा कितनी अहम है। उस बुजुर्ग का नाम था साबित, जो खुद इमाम अब्बू हनीफा के पिता थे। उनकी इस निष्ठा और डर की वजह से खुदा ने इस परिवार में इतना बड़ा उजाला भेजा, जो था इमाम अब्बू हनीफा। नौमान बिन साबित, इमाम अब्बू हनीफा की शुरुआत। नौमान बचपन से ही होशियार, समझदार और तेज था। उनके पिता ने कपड़ों का काम सिखाया, लेकिन नौमान का दिल हमेशा इस्लामी ज्ञान की ओर झुका। एक दिन एक बड़े धार्मिक विद्वान ने उनसे कहा, नौमान, तुम दुनिया की चीजों में उलझकर अपनी असली पहचान क्यों भूल रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें अक्ल, समझ और जुबान दी है। अपने दिल को इस्लाम के रास्ते पर लगाओ। इस बात ने नौमान के दिल को छू लिया। उन्होंने व्यापार छोड़कर पूरी ताकत से धर्म के ज्ञान की तलाश शुरू की। ज्ञान का महासागर इमाम अब्बू हनीफा ने लगभग 4000 से अधिक विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ताबीन और सहाबा के शागिर्दों से भी शिक्षा ली। इमाम जाफर सादिक की शिक्षाओं ने उनकी सोच को नई दिशा दी। इमाम जाफर सादिक ने कहा, अगर नौमान न होते तो ज्ञान नष्ट हो जाता। दुनियावी प्रतिष्ठा का इनकार और जेल की परीक्षा खिलाफत ने उन्हें काजी अल कज़ा, चीफ जज बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इमाम अब्बू हनीफा ने इस पद को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि सच बोलना और इंसाफ करना आसान नहीं। इनकार करने पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल की मुश्किलों में भी उन्होंने अपनी इबादत और धैर्य नहीं छोड़ा। हनफी फिक़ह की नींव इमाम अब्बू हनीफा ने इस्लामिक फिक़ह, धार्मिक विधि को नई रूह दी। उन्होंने कुरान, हदीस, इज्मा, कयास और अक्ल की मदद से एक ऐसा मजबूत फिक़ह तैयार किया जिसे आज करोड़ों मुसलमान मानते हैं। खुददारी और अच्छाई का उदाहरण इमाम अब्बू हनीफा का नैतिक चरित्र इतना ऊंचा था कि उनके दुश्मन भी
उनके दोस्त बन गए। एक यहूदी जो उनसे नफरत करता था, उनके अच्छाई और ज्ञान से प्रभावित होकर मुसलमान बन गया। आखिरी सीख अपने जीवन के अंतिम दिनों में इमाम अबू हनीफा ने अपने शागिर्दों को डर और सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह दी। नतीजा हमारे लिए सीख दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इमाम अबू हनीफा की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो खुदा की राह पर चलना चाहता है। सच्चाई और डर खुदा के सामने इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। कठिनाइयों में धैर्य और लगन रखना जरूरी है। दुनिया की चमक धमक से ऊपर उठकर अपने दिल को खुदा के लिए साफ करना होगा और सबसे अहम, खुदा की मर्जी को मानकर अपने हर काम में उसकी रिदा खोजनी होगी। जब हम ये सब अपनाएंगे तो खुदा हमारे रास्ते में रोशनी देगा और हमारी नस्लों तक उसकी रहमत पहुंचाएगा, जैसा कि इमाम अबू हनीफा की जिंदगी ने हमें दिखाया। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।